हर प्रेग्नेंट महिला अपनी प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को आसानी से पढ़ सकती है और वह ये जान सकती है कि गर्भ में उसके बेबी की कंडीशन कैसी है। दोस्तों, क्या आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड कराने के बाद आपकी रिपोर्ट देखकर आपके समझ में कुछ भी नहीं आता है, जैसे GA, CRL, FHR, BPD, HC, AC, प्लेसेंटा, AFI जैसे शब्द आखिर होते क्या हैं? कई बार रिपोर्ट हाथ में आने के बाद मन में यही आता है, मेरा बेबी कितने वीक्स का होगा, उसकी ग्रोथ कैसी है, उसकी हार्ट बीट कितनी है, बच्चे के चारों ओर पानी कितना है और प्लेसेंटा की स्थिति कैसी। और रिपोर्ट्स में जो ये सारे नंबर्स लिखे रहते हैं ना, उनका मतलब आखिर होता क्या है। तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को एकदम आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। आपका अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी के किसी भी महीने का हो, मैं आपको बताऊंगा प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखे हुए मुख्य टर्म्स और मेजरमेंट्स का मतलब क्या होता है और किस चीज को देखकर क्या समझा जा सकता है। और सबसे अच्छी बात, मैं आपको सिर्फ बोलकर नहीं समझाऊंगा, बल्कि एक सैंपल अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को उसमें लिखी हुई टर्म्स स्क्रीन पर दिखाकर हर एक टर्म को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, ताकि अगली बार जब भी आपकी प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आपके हाथ में हो तो कम से कम आपको समझने में आसानी हो जाए कि आखिर उसमें क्या क्या लिखा है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों, क्योंकि शुरुआत से आखिर तक हम एक एक टर्म्स बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझने वाले हैं। चलिए सबसे पहले अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ऊपर पेशेंट की डिटेल्स रहती हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे LMP यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी कि महिला के आखिरी बार पीरियड्स किस तारीख से शुरू हुए थे। फिर यहाँ पर लिखा है GA बाई LMP, यानी कि GA को जेस्टेशनल एज कहते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी का पूरा समय LMP के अकॉर्डिंग कितना हुआ है। फिर यहाँ पर लिखा है EDD बाई LMP, यानी कि EDD का मतलब होता है एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी की संभावित तारीख LMP के आधार पे। इसे आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें क्या करना होता है, आखिरी बार जब भी आपको पीरियड आया था वो डेट प्लस उसमें 9 मंथ ऐड करने हैं, फिर उसमें 7 डेज और ऐड करने हैं। जो भी तारीख निकल करके आएगी वह आपकी EDD कहलाएगी, यानी कि इस तारीख के आसपास आपकी डिलीवरी हो सकती है। अब ये जो अल्ट्रासाउंड है ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड लेवल 2 स्कैन है, इसे एनॉमली स्कैन भी कहा जाता है। इस वाले अल्ट्रासाउंड में बेबी के एक एक अंग को ढंग से देखा जाता है, कोई भी डिफेक्ट से उसको देखा जाता है। फिर यहाँ पर लिखा है सिंगल लाइव इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी, यानी कि एक सिंगल अलाइव बेबी आपके यूट्रस में है। यहाँ पर लिखा है फीटल प्रेजेंटेशन, इसमें लिखा है सेफेलिक। इसका मतलब है बेबी का कौन सा पार्ट नीचे की तरफ को अभी है। तो इसमें जैसे सिफेलिक लिखा है, सिफेलिक का मतलब होता है फेस नीचे की तरफ है, हेड नीचे की तरफ को है। बेबी पेट में घूमते रहता है, इसलिए यह कभी भी चेंज हो सकता है। फिर लिखा है फीटल लाई, तो इसमें लिखा है लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि बच्चा सीधे में है, लंबाई में है, यानी कि बच्चे का हेड नीचे की तरफ है और पांव ऊपर की तरफ है। कभी कभी यहाँ पर ट्रांसवर्स भी लिखा रह सकता है, तो इसका मतलब होता है बच्चा आड़ा है। फिर लिखा है फीटल कार्डियक एक्टिविटी, यानी कि हार्ट की एक्टिविटी चालू है। और फीटल हार्ट रेट FHR जो है वो 148 बीट्स पर मिनट है। गर्भ में बच्चे का हार्ट रेट जो है वो 110 से लेकर के 160 बीट्स पर मिनट तक नॉर्मल हो सकता है। फिर लिखा है प्लेसेंटा, यानी कि प्लेसेंटा की पोजीशन कहाँ पर है। प्लेसेंटा एक ऑर्गन होता है जो बेबी को ब्लड सप्लाई करता है, न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। तो इसमें लिखा है एंटीरियर वॉल, यानी कि यूट्रस के एंटीरियर वॉल पर ये प्रेजेंट है। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स AFI, एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि बच्चे के चारों ओर पानी की मात्रा इसे कहा जाता है, जो कि एडिक्वेट है। और AFI 15.2 सेंटीमीटर है, ये भी एकदम नॉर्मल है। और इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 5 से लेकर के 24 तक नॉर्मल होती है। फिर लिखा है अम्बलाइकल कॉर्ड, यानी कि गर्भनाल, इसमें लिखा है 3 वेसल्स कॉर्ड, यानी कि 3 खून की नसें इसमें प्रेजेंट है। सर्विक्स लिखा है, यानी कि बच्चेदानी का मुंह, उसमें सर्वाइकल लेंथ लिखी हुई है 3.6 सेंटीमीटर, जो कि नॉर्मल है। अब यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स लिखे हैं और उनकी नॉर्मल रेंज भी लिखी है। मैं पैरामीटर्स के बारे में आपको बताऊंगा और आप नॉर्मल रेंज उसकी देख सकते हैं। जैसा इसमें सबसे पहले लिखा है BPD, यानी कि बाईपैराइटल डायमीटर। इसका मतलब ये होता है कि बच्चे की सिर की चौड़ाई कितनी है आगे से पीछे की तरफ। तो यहाँ पर मेजर्ड वैल्यू में जो लिखा है वो 4.78 सेंटीमीटर लिखा है। इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो बच्चे की एज आ रही है, प्रेगनेंसी का जो समय आ रहा है वो 20 वीक्स 3 डेज आ रहा है। और इसकी नॉर्मल रेंज आप देख सकते हैं 4.56 से लेकर के 5.61 है। फिर नीचे लिखा है OFD, यानी कि ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर, ये भी बेबी के हेड का एक डायमीटर होता है। फिर है HC, यानी कि हेड सर्कमफेरेंस, यानी कि बच्चे की सर की गोलाई कितनी है। फिर लिखा है AC, यानी कि एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस, यानी कि पेट की गोलाई कितनी है। फिर लिखा है FL, यानी कि फीमर लेंथ, यानी कि जांग की हड्डी की लंबाई कितनी। फिर लिखा है HUM, यानी कि ह्यूमरस की लेंथ, ह्यूमरस मतलब बांह की जो हड्डी होती है उसकी लंबाई कितनी है।
फिर लिखा है CER, CTD, CM। ये सब बच्चे के ब्रेन का मेजरमेंट होता है। देखिए कितनी बारीकी से अल्ट्रासाउंड की मदद से देखा जा सकता है। फिर लिखा है NF यानी कि नकल फोल्ड यानी कि गर्दन की मोटाई कितनी है। अब यहाँ पर देखते हैं फिटल एनोमली यानी कि लेवल 2 स्कैन होता है। तो उसमें बेबी के बॉडी पार्ट के एक एक हिस्से की मेजरमेंट ली जाती है, देखा जाता है कि उसमें कोई डिफेक्ट्स तो नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हेड, फेस, स्पाइन सब कुछ का मेजरमेंट देखा गया है। अब यहाँ पर लिखा है डॉपलर स्टडी। डॉपलर स्टडी का मतलब होता है माँ के शरीर से प्लेसेंटा की मदद से बेबी की बॉडी तक ब्लड फ्लो कैसा है, यानी कि माँ के शरीर से बेबी के शरीर तक ब्लड कितना पहुंच रहा है। तो इसमें भी आप नॉर्मल रेंज देख सकते हैं और अपने अल्ट्रासाउंड से कंपेयर कर सकते हैं। लास्ट में लिखा है इम्प्रेशन। इसमें लिखा है सिंगल लाइव इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी ऑफ 20 वीक्स 3 डेज। तो जो भी ऊपर मेजरमेंट हुआ था उसकी कंडीशन कैसी है, तो इसमें लगभग सब कुछ नॉर्मल था, नॉर्मल दिखाया गया है। बच्चे की बॉडी में कहीं पर डिफेक्ट तो नहीं है, बच्चे के चारों ओर पानी की मात्रा कितनी है। तो साथियों इस तरह से पढ़ी जाती है प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। कमेंट करके बताइए आपकी प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में FHR यानी कि फीटल हार्ट रेट कितना लिखा है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखे हुए महत्वपूर्ण टर्म्स को आसान भाषा में समझ सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में किसी एक वैल्यू को देख करके खुद से यह निष्कर्ष ना निकालें कि बेबी को कोई प्रॉब्लम है या प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन है। पूरी रिपोर्ट को प्रेगनेंसी के वीक्स, सिम्टम्स और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के आधार पर डॉक्टर्स ही सही तरीके से आकलन कर सकते हैं, फाइनल रिपोर्ट आपको बता सकते हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपको अपनी प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखे हुए सारे मेडिकल टर्म्स आसान भाषा में आपको समझा पाऊं, जिससे आप अपने डॉक्टर से सही सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगी तो इसे हर किसी प्रेग्नेंट महिला के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी अपनी प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को पढ़ने में और समझने में आसानी हो। और अगर आप चाहती हैं कि मैं प्रेगनेंसी के अलग अलग अल्ट्रासाउंड, पहला स्कैन, एंटी स्कैन, लेवल 2 या एनोमली स्कैन और लास्ट ट्राइमेस्टर का ग्रोथ स्कैन, इन सबको आसान भाषा में आपको समझाऊं, तो कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपके कोई भी सवाल हैं तो भी आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना खूब ख्याल रखिएगा।